हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी कोरोना की महामारी से जुड़ी हुई है। दुनिया महामारी से लड़ रही है, लेकिन सरहद पर पाकिस्तान कितनी बड़ी साजिश कर रहा है, इस पर सेना प्रमुख जनरल एमएन नरवाणे ने एबीपी न्यूज पर एक बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, और सुबह सुबह एबीपी न्यूज आपको एक खुलासा दिखाने जा रहा है। जनरल नरवणे ने एलओसी के पास आतंकी कैंपों के बारे में बहुत पुख्ता जानकारी हमें दी है। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की देखरेख में चल रहे उन कैंपों में आतंकियों की तैयार है पूरी की पूरी खेप। और इस साजिश को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना भी पूरी तरीके से तैयार है। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा है कि एलओसी पर सेना की बहुत बारीक नजर है और किसी को भी सीमा पार नहीं करने दिया जाएगा। जनरल नरवणे का खुलासा क्या कोई बड़ा संकेत है? रिपोर्ट बताएगी आपको। एलसी के उस पार 10 से 12 कैंप हैं। हर कैंप में टेररिस्ट लॉन्च पैड में मौजूद हैं। तो वो सिर्फ मौका ही देख रहे हैं कि कब और कैसे इन्फिल्ट्रेट कर सकें। एलओसी के पार 10 से 12 आतंकी कैंप। एलओसी के पास आतंकियों के लॉन्चिंग पैड से आतंकियों को भारत में घुसाने की तैयारी। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाणे के इस बड़े बयान का मतलब समझ रहे हैं आप? सीमा पार की एक एक हलचल पर सेना की बेहद बारीक नजर है। एक एक जानकारी बेहद सटीक है। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान से सप्लाई किए गए आतंकवाद की सुरक्षा बलों के हाथों कमर टूट जाने के बाद अब पाकिस्तान एक नई खेप पहुंचाने की फिराक में है। एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में सेना प्रमुख ने ये बड़ा खुलासा किया है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि टेररिज्म सरहद के उस पार से ही आ रहा है। एलसी के उस पार 10 से 12 कैंप हैं। हर कैंप में टेररिस्ट लॉन्च पैड में मौजूद हैं और वो सिर्फ मौका ही देख रहे हैं कि कब और कैसे इन्फिल्ट्रेट कर सकें और जेएनके में आके कैसे वो इस किस्म के टेररिस्ट रिलेटेड इंसिडेंट्स करें। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसके ऊपर हमारी कड़ी नज़र है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो नाकामयाब हो। तो सेना के पास खबर भी पुख्ता है और उससे निपटने की उसकी तैयारी भी पूरी है। जो पाकिस्तान कोरोना जैसे बड़े संकट के बीच भी कश्मीर घाटी में आतंकियों की सप्लाई कर रहा हो, उससे सुधरने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले दिनों सारी दुनिया का इस ओर ध्यान दिला चुके हैं। Even as the world fights COVID-19, some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुट निरपेक्ष देशों के वर्चुअल सम्मेलन में कुछ दिनों पहले कह चुके हैं, उसी को कुछ और विस्तार से एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सेना प्रमुख जनरल नरवाणे ने कहा है। तो क्या सेना प्रमुख जनरल नरवाणे और पीएम मोदी के बयान में देश के लिए कोई संदेश छिपा है? क्या इन बयानों में आतंक के खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई की ओर इशारा है? क्या पाकिस्तान वायरस का पक्का इलाज करने का कोई बंदोबस्त किया जा रहा है? वैसे आतंक को मटियामेट करने के लिए अपनी तैयारी का ट्रेलर हमारे सुरक्षा बल पिछले दिनों पूरी दुनिया को दिखा चुके हैं। जब कश्मीर घाटी में लंबे समय से सक्रिय आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू को सुरक्षा बलों ने ऐसा घेरा कि उसका काम तमाम करके ही दम लिया। सरकारी रिपोर्ट बता रही है कि इस साल जनवरी से लेकर अब तक कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने कुल 69 आतंकियों को ढेर कर दिया। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन के 22 आतंकी मारे गए, वहीं जैश ए मोहम्मद के 11 आतंकी और लश्कर तैयबा के 6 आतंकी भी ढेर हुए हैं। यानी कश्मीर अब आतंकी संगठनों की कब्रगाह बनता जा रहा है। सेना प्रमुख बता रहे हैं कि पुख्ता खुफिया सूचनाओं की वजह से ऐसा मुमकिन हो पाया है। हमारे पास इसको निपटने के लिए एक स्ट्रैटेजी है, जो हमारा CICT ग्रिड है, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन और काउंटर टेररिस्ट ग्रिड। उसको हम
लगातार बदली करते रहते हैं, जो हमें इंटेलिजेंस इनपुट मिलते हैं उसके अनुसार। और इसी के वजह है कि हम ये 2-3 जो किस्से हुए हैं और इनको हम घेर पाए हैं, या तो बॉर्डर के ऊपर या हिंटरलैंड में, और उनके खिलाफ हम बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशंस कर पाए हैं और बड़े बड़े लीडर को हम मार चुके हैं। तो ये तो होता रहेगा, और लेकिन जो ओवरऑल स्थिति है टेररिज्म की, उसमें ज़रूर सुधार आया है। तो सेना प्रमुख कह रहे हैं कि सुरक्षा बलों की सक्रियता की वजह से कश्मीर घाटी में आतंकवाद में कमी आई है, लेकिन सरहद पार से पाकिस्तान और उसकी सेना अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रही है। वो जो सर्दियों के महीने थे उसमें तो काफ़ी हद तक जितने भी ये कार्रवाइयाँ थी उसमें बहुत ही कम इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन ये हर साल का एक पैटर्न है। जैसे जैसे मौसम अच्छा हो जाता है, जैसे जैसे बर्फ़ पिघलने लगती है, पासेस खुल जाते हैं, तब इन्फिल्ट्रेशन भी बढ़ती है। और उसके साथ साथ इस किस्म के जो केस हैं, किस्से हैं टेररिस्ट रिलेटेड, वो हमेशा समर मंथ्स में उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होती है। लेकिन इस बार की गर्मियां पाकिस्तान से सप्लाई किए जा रहे आतंकवाद को बहुत महंगी पड़ रही हैं। अभी इस साल के 5 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और कश्मीर घाटी में 69 आतंकियों का दी एंड हो चुका है। लेकिन सेना प्रमुख के बयान से ऐसा लगता है कि असली एक्शन की पिक्चर अभी बाकी है।